हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 10-11 पोर्टल। जैसे आप सबको पता है कि 11 हमेशा मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है और जो 10 होता है वो हमेशा हमेशा ही कोई चीज़ का एक साइकिल का एंड का पोर्टल होता है। ठीक है, तो आप देखोगे 10 दिन कुछ अलग आपकी बीतेगी, फिर उसके बाद जो है 11 से कुछ आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होना स्टार्ट होगा। ठीक है, टिल 20। तो ऐसा ज़रूर मंथ में होता है। तो 10-11 पोर्टल को मैं काफ़ी अच्छा मानती हूँ, जिससे अगर आपका साइकिल बहुत ख़राब चल रहा है वो एंड होता है, और जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो मैनिफेस्टेशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसी हिसाब से आज हम 10-11 पोर्टल में आपके पर्सन की एनर्जी देखने वाले हैं कि ये पर्सन इस पोर्टल में आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं। ओके। तो सबसे पहले जो चीज़ ऑल साइन वालों के लिए है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो ऑल साइन वालों के लिए है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो स्लोली स्लोली आपको आपके बारे में जो है ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड होने लगे हैं। आप पूछोगे कि वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, अगर आप दोनों अभी थोड़ा बात नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ा और आपके बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में थोड़ा-थोड़ा और चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में थोड़ा-थोड़ा और चीज़ गेट टू नो, जानना वो चाहते हैं। इस वक़्त मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि आपको कुछ प्रपोज़ तरीके से कुछ चीज़ों का प्रपोज़ल दे, आपको कुछ बोले, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको इन्फॉर्म करे जो आपको पता नहीं है, या फिर कोई चीज़ आपको एक प्रपोज़ल दे कि देखो चीज़ें इस तरीके से है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या नहीं, या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तो मुझे उसी तरीके से यही लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से आपको ऑप्शन भी देने वाले हैं। प्रपोज़ मतलब मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि ऑप्शंस ये आपको देने वाले हैं कि आपको क्या चाहिए। आप इनके साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं रहना चाहते हो? आपका इंटरेस्ट इनके साथ रहने में है या फिर नहीं रहने में है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऑप्शन ओरिएंटेड पर्सन आपके लिए दिख रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि वो देखो, वो अगर चाहते तो आपको ये भी बोल सकते थे कि अब मैं चाहता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, लेकिन वो आपको ऑप्शन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको पता है कि आप भी एक इंसान हो, शायद आपकी मन बदल गया है, शायद आपका मूड चेंज हो गया होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो फ़ील कर पा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने गलती की है, तो इसीलिए वो आपको ऑप्शन देना चाहते हैं कि जो है क्या इस गलती का कोई माफ़ी है या फिर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत बिलीव करने लगे हैं ट्रू लव के ऊपर। पहले उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है ट्रू लव का। तो जैसे उन्होंने स्लोली रिलेशनशिप्स को देखे, और जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत साथ निभाते हैं, ठीक है? आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो साथ निभाने में बिलीव करते हैं, छोड़ने में नहीं। तो आपके पार्टनर शायद उन्होंने उन जैसे लोगों को देखा है जो साथ निभाते हैं, तो उनको स्लो बिलीव होने लगा है कि नहीं, प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है जो इसी तरीके से फ़ील किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्यार को समझ जाओ। ट्रू लव को कैसे समझोगे? जब तक चीज़ें बुरी नहीं देखोगे, जब तक आप नहीं देखोगे कि खराब क्या है, कितने खराब लोग दुनिया में हैं, प्यार के नाम पे कितने धोखे मिलते हैं, जब तक एक इंसान वो चीज़ नहीं देखेगा तब तक उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था अभी तक कि क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ठीक है? और जैसे ही उन्होंने देख लिया कि दुनिया की यही सच्चाई है, लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो उनको तुरंत आपका वो ट्रू लव समझ आया। धोखा खाने के बाद या फिर लोगों को देखने के बाद अगर अकल-शकल आई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? एक चीज़ मुझे दिख रही है इन सब में, अ
एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आप इन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिल्कुल इम्पेशेंस होते हैं, उनको कॉल, मैसेज धड़ाक-धड़ाक करते रहते हैं, उनको रिमाइंडर देते रहते हैं, ठीक है, कि देखो मुझसे बात करो। तो इन सब में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये मत करो। आप अगर वेट कर सकते हो तो वेट करो, अदरवाइज़ अपना काम करो। बार-बार इनके पीछे गिड़गिड़ाना मत, ये मत करो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं इवन पर्सनल रीडिंग पे भी बोलती हूँ कि ये करने की ज़रूरत क्या है? एक इंसान के ज़रिए आप जी नहीं सकते हो, जीने के लिए आपको भगवान ने जीवन दिया है। अगर वो इंसान को समझ आता है कि आप उसके बिना जी नहीं पाते हो, तो वो छोड़ के ही नहीं जाता है, राइट? तो आप किसी के पीछे गिड़गिड़ा के अपनी इज़्ज़त को बिल्कुल दाँव पे मत लगाओ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। समझना है समझो, ठीक है? और एक चीज़ है, अगर एक पॉइंट पे आपको लगता है कि बस यही मेरा ट्रू लव है, तो पीछे भागो, ठीक है? अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि अगर वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, ज़रूरत के वक़्त पे आपकी लाइफ़ पे आते हैं, तो ये सब चीज़ें कोई ट्रू लवर करता नहीं है। तो समझ जाओ, अभी भी वक़्त है, समझ जाओ। तड़पना आपको है या फिर उनको तरसाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पर्सन की और फीलिंग्स के ऊपर। देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद इस वक़्त ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड है, फेल्योर है, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, ठीक है? या फिर वो अपनी लाइफ़ में कोई ऐसे समय से जूझ रहे हैं जहाँ पे वो थोड़े मोटिवेटेड है, जहाँ पे वो थोड़े मोटिवेट हो रहे हैं, और जो भी उनको मोटिवेट कर रहा है, ये उनसे अट्रैक्टेड हो गए हैं। ये अपने काम की जगह पे हो या फिर कोई भी जगह पे हो, जो भी उनको मोटिवेट वगैरह कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड, उनसे अटैच हो गए हैं, और इनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग्स आने लगी है उस इंसान के लिए, या फिर कोई ऐसे इंसान के लिए इनको थोड़ा बहुत सिम्पैथी फीलिंग्स आने लगी है जो उनको हेल्प कर रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है, इंसान सिंपैथी को भी प्यार का नाम दे देता है, उसको समझ नहीं आता है कि प्यार क्या है, सिंपैथी क्या है, तो वो उसको उसी तरीके से नाम दे देता है। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो किसी और से अटैच हो रहे हैं, वो एक अट्रैक्शन है या फिर एक सपोर्ट है, इसीलिए वो अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ट्रू लव कभी भी ऐसा कुछ करके नहीं होता है, ट्रू लव अपने आप हो जाता है, ठीक है? मुझे थोड़ा-सा कैंडल चेंज करने दीजिए। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं और आपकी पर्सन की इस वक़्त क्या एनर्जी है, और आपके पार्टनर जो इस वक़्त क्या सोच रहे हैं। आपके रिश्ते में आपके रिश्ते में ना एनर्जी बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर एक इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा इंसान उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों रियूनियन चाहते तो हैं, लेकिन आप दोनों को सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है कि हम इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, या फिर हम दोनों एक-दूसरे के साथ एग्ज़िस्ट कैसे करें। मुझे वो इंसान तो चाहिए, लेकिन मैं उसका गुस्सा सँभाल नहीं सकती। उनको आप तो चाहिए, लेकिन वो आपका नखरा सँभाल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। अगर एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तो आप दोनों कभी साथ नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर। आप जैसे इंसान हो, बचपन से आप जैसे इंसान हो, आप बदल तो नहीं सकते हो ना। कुछ समय के लिए इनको पाने के लिए बदल सकते हो, लेकिन आपकी जो आदत है, आप फिर से वैसे बन ही जाओगे। तो इसीलिए रिलेशनशिप में हमेशा एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये चीज़ स्लो समझ आ रहा है कि हम किसी से बिल्कुल आप अच्छे हो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो वो अनरियलिस्टिक, जो एक सही नहीं हो सकता है, या फिर रियल में जो चीज़ अचीव नहीं हो सकता है, उस तरीके से चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, लेकिन वो चीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, वो रियलिटी में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए भी आप दोनों के बीच में इतनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ठीक है? कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, ठीक है? या फिर किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे, उसको धोखा देके आपके पास आए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट इनका था। किसी से तो था, या तो किसी और से था या तो फिर आपसे था।
लेकिन उन्होंने उस कमिटमेंट को ब्रेक किया है, और जो इंसान एक बार कमिटमेंट को ब्रेक करता है वो बार-बार भी कर सकता है। ये उनके दिमाग में चल रहा है, मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ। ठीक है? अगर आपके साथ बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में थे, बहुत टाइम हो गया है और फिर जो है स्वार्थ की वज़ह से या फिर कैसे भी चेंज होके चले गए, अगर इतना टाइम आपके साथ रह के वो ये कर पाए तो किसी और के पास से तो ईज़िली निकल जाएँगे। तो उनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ है, मैंने अगर ये चीज़ एक बार किया है तो मैं इसको बार-बार कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई भरोसा ना करे तो ही अच्छा है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो खुद बोल रहे हैं कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ, मुझे प्लीज़ कोई इंसान भरोसा मत करो, ठीक है? ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर ना उस तरीके से अभी काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? एक ऑनेस्ट एंड 100% चीज़ है कि इस कनेक्शन के ऊपर वो उस तरीके से काम नहीं करना चाहते। जैसे काम करने से एक रिश्ता मजबूत होता है, ठीक है? क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनका ऐसा है कि मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, होना है तो है, नहीं होना है तो नहीं है, ठीक है? इस तरीके हुँ। चलिए इस वक़्त मैं थोड़ी कार्ड देख लेती हूँ। तो चलिए कार्ड देखते हैं, और उसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि इसके साथ जो है मैं आपको एक और भी रीडिंग इसी रीडिंग में इंक्लूड करके दूँगी कि आपके जीवन में भी क्या आ रहा है। क्योंकि कभी-कभी प्यार-मोहब्बत में आप इतने खो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता है कि आपके जीवन में आ क्या रहा है आगे, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ हम ज़रूर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी एनर्जी हमें उनकी देखनी है, आपको लेके जो भी फीलिंग्स उनको उनकी देखनी है, तो वो हम पहले ज़रूर देखेंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो जो आपको छोड़ के गए थे, क्या वो एक सही डिसीज़न था या फिर वो फ़्लो में एक बहुत गलत डिसीज़न था? उसको लेके वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस वक़्त सोच रहे हैं, वो कोई कन्क्लूज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, हालाँकि कन्क्लूज़न पे पहुँचना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे इतना काफ़ी स्ट्रॉन्गली लग रहा है क्योंकि वो आपको ऐसे ही अकेले छोड़ के चले गए थे, या फिर जैसे होता है ना कि कुछ ना बताना, बस छोड़ के चले जाना, बस मैंने छोड़ दिया, उस तरीके से जो एक बहुत नेगेटिव गलत चीज़ होती है। तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं अम, कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं, एंड रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं, लास्ट तक ये सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रखा है। ऐसे मतलब अंधेरे में तीर नहीं वो मार रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा है, और उन्होंने ये भी सोचा है कि वो जो आपको छोड़ गए थे या फिर आपका फ़ायदा उठा लिया था, जो भी है, अभी क्या? अब क्या इस रिश्ते में और कुछ बचा है या नहीं? क्योंकि इतना दर्द सहने के बाद पता नहीं आप उनको भरोसा करोगे या नहीं, आप उनको प्यार करोगे या नहीं, तो और कुछ बचा है या नहीं, ठीक है? ये चीज़ भी उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा आ रही है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग एंड न्यू लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक बार जो गलती हो गई, दूसरी बार वो गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये बोल के वो बार-बार आते हैं और सेम गलती रिपीट करते हैं, या फिर वो ऐसा फ़ील करवाते हैं कि शायद इस वक़्त आगे दूसरी बार वो गलती नहीं करेंगे, और वो सेम गलती बार-बार, बार-बार करते रहते हैं, ठीक है? तो मुझे आपके पर्सन का बेसिकली ये सिचुएशन दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, वो कहीं न कहीं उनको एक लाइफ़ लेसन मिल गया है। आपको धोखा देके उनको लाइफ़ लेसन मिल गया है। आप क्या सोच रहे हो कि जीवन में किसी को कुछ लेसन नहीं मिलता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जीवन में भगवान लेसन टाइम टू टाइम सबको देते रहते हैं। जिसने जो कर्म किया है उसको वो फल मिलता रहता है। उसको वो अकल-शकल भगवान देते रहते हैं, ठीक है? तो लाइफ़ लेसन तो इनको काफ़ी हद तक मिल गया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनको जो है नया-नया प्यार, ठीक है? नया-नया प्यार
की तरह फ़ील होने लगा है, उनकी लाइफ़ में कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है। आई एम सॉरी अगर आपको सुन के बुरा लगे, मैं क्या बोल रही हूँ, उनकी लाइफ़ में कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है। ये उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये बहुत अलग बात है, लेकिन उनके लाइफ़ में कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है। और उनको क्योंकि यहाँ पे लाइफ लेसन समझ आ गया है कि किसी को छोड़ना बहुत गलत चीज़ होता है, तो ये कोई भी नया पर्सन को अपने लाइफ में एंटर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में वो ताज़ा-ताज़ा चीज़ें हैं, आपको छोड़ने का, आपको दूर करने का। वो जो ताज़ा-ताज़ा तकलीफ़ भरी मेमोरी है ना, वो अभी तक है, ठीक है? तो आप ये आप ज़रूर सोच के चलो कि उनकी गिल्टी उनको जो फ़ील हो रही है, उस चीज़ की वज़ह से ये अपनी लाइफ़ में किसी और को इस वक़्त आने देना नहीं चाहते हैं। अगर कोई आता भी है, तो थोड़ा-सा इनको मतलब एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है? चलो, अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे? ये कार्ड लास्ट में था, मैं अवॉइड कर रही थी, लेकिन यही कार्ड आया। प्रेगनेंसी ये न्यू लाइफ का भी कार्ड है। तो आप इतना ज़रूर समझ लो कि प्रेगनेंसी एंड एक्सपेक्ट मिरेकल, ये 2 कार्ड ऊपर नीचे का आए हैं। एंड ऊपर का कार्ड है सेकंड चांस, एक्सपेक्ट मिरेकल, प्रेगनेंसी। तो आपका ये है कि आपको मिलेगा, आपको चांस मिलेगा कि आप उनको सेकंड चांस दोगे या नहीं। और एक मिरेकल वे में, जैसे जैसे प्रेग्नेंट तो आप सब लोग नहीं हो सकते हो ना अभी, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आप इसको बोल सकते हो। कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, सेकंड चांस वो आपसे मांगेंगे। देना ना देना बिल्कुल 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 आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? और कुछ मिरेकल जैसी चीज़ें ज़रूर होगी। अब मैंने जैसे बोला था कि ये ज़रूर देख लेते हैं कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा देखूंगी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में क्या आ रहा है या फिर क्या होने वाला है। ओके, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें बैलेंस होगा वो 1 हफ्ते के बाद बैलेंस होगा। मैं आपको इतना बता देती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा फ़ील कर रहे हो कि मेरा बहुत किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर जीवन में मेरी चीज़ें काफ़ी जल्दी-जल्दी हो रही है और चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो इस तरीके से अगर आपका थॉट है, इस तरीके से अगर आप बहुत टेंशन में हो, तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि कहीं न कहीं जो है आपके जो पार्टनर है ना, या फिर मैं जनरली अगर आपकी ही लाइफ का देखूँ कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, तो मैं जनरली अगर देखूँ तो आपकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत जल्दी-जल्दी हो जाएगा, ठीक है? और उस जल्दी-जल्दी की वजह से आप अगर मेंटल डिप्रेशन में हो या फिर कुछ परेशान हो, तो 1 हफ्ते के बाद वो चीज़ें बैलेंस भी हो जाएगी। दूसरा, आपके जीवन में कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, ये हो सकता है, तो लोगों को जितना इग्नोर करो अच्छा है। लोगों को बातों का जितना आप इग्नोर करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आपके जीवन में कोई एंटर करता हुआ या फिर कोई प्लान एंट्री लेती हुई या फिर कुछ चीज़ें होती हुई सडन मुझे दिख रही है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दूसरा, आपकी लाइफ में आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप ओवर इमोशनल हो। आपको बनना है ये, आप बन रहे हो ये, ठीक है? जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है ये, टेंशन, लड़ाई, झगड़ा, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हार्ट हार्ट ब्रेक, ठीक है? सो अगर आप इसको कंट्रोल करोगे, माइंड को कंट्रोल करोगे, तो ये दोनों चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, इमोशंस एंड प्रॉब्लम लाइफ में आना। फिर आपकी लाइफ में गुड ग्रोथ मुझे दिख रही है विदिन वीक या फिर 1 हफ्ते के बाद, ठीक है? गुड ग्रोथ होगी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे कहीं न कहीं आपको एक लेवल का सुकून मिलेगा। तो अल्टीमेटली लाइफ में क्या चाहिए? सुकून ही चाहिए ना, तो आपको सुकून ही मिलेगा ना, ठीक है?
सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में चीज़ें एंड में जाके अच्छी ही होगी, लेकिन अभी थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिकल बन जाओ, रोना-धोना, इमोशनल होना कम कर दो, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें।